साथियों अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं सबनम परवीन आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सबनम कोचिंग ऑनलाइन पे। मेरे 4 साल का एक्सपीरियंस है गेस करने का। वीडियो देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। आपको एक क्लिक करने से मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज के चैप्टर। उससे पहले आप लोगों के लिए मोटिवेशन वाली बातें सुनाना चाहती हूँ जो आप लोग को फ़ायदा देगा, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज। तो उससे पहले आप लोगों के लिए मोटिवेशन वाली बातें सुनाना चाहते हैं। जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गया बरसों, जिसने बोला आज उसी ने किया राज। मतलब आप ये सारे से आप लोग समझ रहे हैं मोटिवेशन वाली बातों से कि हमको कल पर नहीं छोड़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है, परीक्षा जो है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो उससे पहले है ना, हम लोग को याद करना नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है समझना। तो हम जो समझेंगे वही एग्ज़ाम में लिख पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की चैप्टर। पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। बिहार बोर्ड 10th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों करता है? क होगा या ख होगा या ग होगा या घ होगा? दादी की उंगलियां तावे से जल जाती थी, या मिट्टी के खिलौने टूट जाती थी, या हामिद के पास बहुत कम पैसा था? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गंगा जल किस समास का उदाहरण है? क्या है? द्वंद्व है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, या दिग्गु है? कौन सा होगा इसका आंसर? आप लोग बताएं। तो दूसरा का हो जाएगा ग होगा इसका आंसर, ठीक है। सेकेंड का हो जाएगा ग, तत्पुरुष है, ठीक है। ग आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भागलपुर का प्राचीन नाम क्या है? तक्षशिला है, अंग है, वैशाली है, एक सेकेंड, मगध है। कौन क्या होगा? क होगा या ख होगा या ग होगा या घ होगा? आप लोग बताएं जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा क, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा क, एक सेकेंड, का हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है? मन प्लस रथ। क होगा या ख होगा या ग होगा या घ होगा? आप लोग बताएं कमेंट करके। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का हो जाएगा क, ठीक है। 4 का हो जाएगा क। क्या है? गंगा जल किस समास का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ख होगा, एक सेकेंड, किसका? तीसरा का हम वैशाली होगा इसका आंसर ना, तीसरा का ग होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लक्ष्मीबाई किसकी क्या है मुंह बोली बहन थी? किसकी बहन थी? कानपुर की, नाना की, या महाराष्ट्र की, या झांसी के राजा का, या शिवजी का? कौन सा? क होगा या ख होगा या ग होगा या घ होगा? आप लोग बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुंह छिपाना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है? एक सेकेंड, आप लोग को क्वेश्चन अच्छा से दिखेगा, है ना। मुंह छिपाने का मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है? मुंह को मोड़ लेना, या मुंह ढकना, या मुंह नहीं दिखाना, या लज्जित होना? मुंह छिपाना का क्या होगा आंसर? आप लोग बताएं जल्दी। तो लज्जित होना क्या होगा? घ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा था? चिमटा देखकर हामिद को मारने लगी, या चिमटा देखकर दादी रोने लगी, या चिमटा खरीदने के कारण की बात सुनकर दादी एक सेकेंड, इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताएं जल्दी। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा था? क होगा या ख होगा या ग होगा या घ होगा? आंसर बताएं क्या होगा? तो क्या है? क्रोध होने लगी थी ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ग, एक सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लक्ष्मीबाई किसके साथ बढ़ती और खेलती है? किसके साथ? क होगा या ख होगा या ग होगा या घ होगा? आप लोग बताएं जल्दी कमेंट करके, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। आंसर बताएं। लक्ष्मीबाई किसके साथ, क्या है किसके साथ? जल्दी बताएं आप लोग कमेंट करके। तो नाना के संग, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग को देखिएगा थोड़ा अच्छा से। क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ होगा, या तालु होगा, या मूर्ध होगा, या ओष्ठ होगा? क्या होगा? आप लोग बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा क, है ना, कंठ होगा।
खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर, एक सेकेंड, मांग करने पर कासरा ने क्या जवाब दिया? अच्छा ला दूंगा चप्पल, कैसा चप्पल चाहिए, अभी रख दूंगा चप्पल सिर पर, चप्पल पहनकर कहाँ जाइएगा? इसमें से कौन सा आंसर होगा? क होगा या ख होगा या ग होगा या घ होगा? आप लोग बताएं जल्दी, बताएं जल्दी। तो अभी रख दूंगा चप्पल सिर पर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ग। आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो समझे ही होंगे, फिर भी ऑब्जेक्टिव है, आप लोग याद कर लीजिएगा। एक सेकेंड। यह कविता खुशबू रचते हाथ किसका है? मतलब उसका लिखने वाला जो राइटर है कौन सा है? अरुण कमल है या कबीर दास है या बिहारी है या शंकर शैलेंद्र है? कौन है? आप लोग बताएं जल्दी, जल्दी बताएं। तो अरुण कमल है ना, इसका अरुण कमल, तो इसका आंसर हो जाएगा क। एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा क, आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? शब्द का सही संधि विच्छेद स्व प्लस आगत, स्व प्लस गत, सु प्लस अगत, स प्लस आगत। बताए क होगा या ख होगा या ग होगा या घ होगा? कौन सा आंसर हो जाएगा? आप लोग बताएं जल्दी। तो सु प्लस अगत है ना, इसका आंसर हो जाएगा ग। चलते, आंसर क्या हो जाएगा? ग। पुत्र वधु द्वारा पुत्र की मुखागिन दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है? स्वार्थ का, त्याग का, प्रेम का या नफरत का? आप लोग बताएं जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा, कमेंट करके बताएं जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा त्याग का, ठीक है, त्याग का। ख इसका आंसर हो जाएगा ख, ठीक है। कविता कर्मवीर किसकी रचना है? बिहार की या अयोध्या की? एक सेकेंड, आप लोग को दिखेगा थोड़ा। बिहारी या अयोध्या सिंह उपाध्याय की या हरि अवैध की? क्या होगा इसका आंसर? क होगा या ख होगा या ग होगा या घ होगा? आप लोग बताएं जल्दी, जल्दी बताएं। अयोध्या सिंह उपाध्याय की, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। अशोक किस कहानी का नायक है? विक्रमशिला या ठेस या अशोक का शस्त्र त्याग या ईदगाह? अशोक किस कहानी का नायक है? मतलब कौन से कहानी में अशोक का जिक्र है? आप लोग बताएं जल्दी, कौन सा है? अशोक का शस्त्र त्याग होगा, है ना, इसका आंसर हो जाएगा घ होगा। एक सेकेंड, घ होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? न प्लस अक, न प्लस अक, ने प्लस अक, ना प्लस अक, न प्लस अक। कौन सा होगा? क होगा या ख होगा या ग होगा या घ होगा? आप लोग बताएं जल्दी, जल्दी बताएं कमेंट करके, क्या होगा? जल्दी बताएं। ना प्लस अक होगा, है ना, ना कहाँ है? तो ऐसा इधर हो जाएगा ग, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हामिद मेले से लाता है, क्या लाता है? पिस्तौल या चिमटा या गुड़िया? आप लोग को तो ये एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग को याद ही होगा। तो क्या लाता है? चिमटा लाता है ना, क्योंकि उसकी दादी को हाथ जल जाता है, इस वजह से वो चिमटा खरीदता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाल गोविंद भगत अपने इकलौते बेटे की मृत्यु, एक सेकेंड, बाल गोविंद भगत अपने इकलौते बेटे की मृत्यु पर क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? आप लोग बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताएं जल्दी। एक सेकेंड, फूट फूट कर रो रहे थे, सिर पकड़े बैठे थे, भजन गा रहे थे या उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे थे? क होगा या ख होगा या ग होगा या घ होगा? आप लोग बताएं जल्दी, तो बताएं। तो भजन गा रहे थे ना, इसका आंसर हो जाएगा क्या है, कहाँ भजन गा रहे थे, इसका आंसर हो जाएगा ग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तू जिंदा है तो खाली स्थान पूरा करे, क्या होगा? कौन है इसका राइटर? क होगा या ख होगा? स्वर्ग तो अतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो बीच में जो छूटा हुआ लाइन है उसको आपको भरना है। स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। क होगा या ख होगा या ग होगा या घ होगा? आप लोग बताएं जल्दी, जल्दी कमेंट करके बताएं, आप लोग को याद ही होगा, जल्दी जल्दी बताएं।
जिंदगी की जीत में यकीन कर, जिंदगी की जीत पे यकीन कर। इसका जो है ना कर जो है मिट गया है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अक्षर किसकी अंतर्गत है? मूल स्वर की, एक सेकेंड इसको छोटा करते हैं, मूल स्वर की या घोष की या संयुक्त वर्ण की या तालक की? कौन सा होगा? क होगा या ख होगा या ग होगा या घ होगा? आप लोग बताएं, जल्दी बताएं। संयुक्त वर्ण की कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग, ठीक है। चलते हैं बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत संधु नहीं तो क्या थे? क्या है? साधु नहीं थे, क्या थे? सॉरी पढ़ने में मिस्टेक हो गया है। तो शिक्षक थे कि या भिखारी थे, व्यापारी थे या गृहस्थी थे? क्या थे? क्या थे? तो गृहस्थी थे, गृहस्थ थे। सॉरी पढ़ने में मिस्टेक हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? क्या है? ग्रीसम या ग्रीसम या क होगा या ख होगा या ग होगा या घ होगा? आप लोग बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ग होगा, ग्रीसम, ठीक है। चलते ग्रीसम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाल गोविंद भगत अपने खेत की कुल पैदावार किस को भेंट करते थे? गोविंद मठ को या कबीर पंथ को या अनाथालय को या वृद्धाश्रम को? किसका? क होगा या ख होगा या ग होगा या घ होगा? आप लोग बताएं। क्या है? कबीर पंथ, क्या है? कबीर पंथो मठ को, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा ख। उसके बाद बच्चों की दुआएं प्रार्थना गीत किसकी रचना है? गालिब की या मीर की, मोहम्मद इकबाल की या नाजिर की? आप लोग बताएं जल्दी। तो मोहम्मद इकबाल की। कहाँ है? मोहम्मद इकबाल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग। चलते हैं नेक्स्ट को। बाल गोविंद भगत कातिल, क्या है? कार्तिक में गाते थे। गीत या प्रभाती या भजन या गाना? क्या गाते थे? आप लोग बताएं। तो प्रभाती गाते थे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? 80 या 60 या 50 या 90? क ख ग घ? आप लोग तो एकदम याद ही होगा, फिर भी एक मरतबा याद कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ख। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी? दीदी से या बापू से या माँ से या खुद से? किससे मिली थी? आप लोग बताएं जल्दी। बापू से मिली थी, बापू से मिली थी। इसका आंसर हो जाएगा ख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठेस कहानी में किसकी लोक संस्कृत का प्रभावी वर्णन है? क होगा या ख होगा या ग होगा या घ होगा? आप लोग बताएं जल्दी। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ख, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सृजन को लोग कैसा समझते थे? चतुर या बेकार या बेगार या बीमार? क्या समझते थे? तो बेगार, है ना, ठीक है। विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? कहाँ है? गया है, भागलपुर है या पटना है या आरा है? क होगा या ख होगा या ग होगा या घ होगा? आप लोग बताएं जल्दी। क्या होगा? क होगा या ख होगा या ग होगा या घ होगा या घ होगा? आप लोग बताएं जल्दी कमेंट करके। तो इसका आंसर हो जाएगा, विक्रमशिला कहाँ अवस्थित थे, ठीक है, तो भागलपुर में, ठीक है। इसका आंसर, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाठ बाल गोविंद भगत के लेखक है, कौन है लेखक? मतलब पाठ जो बाल गोविंद भगत के बारे में आप लोग जो पढ़े हैं, तो उसका राइटर कौन है? कहानी जो पढ़े हैं, तो प्रेमचंद है या महादेवी वर्मा है या राम वृक्ष बेनीपुरी है या रामचंद्र शुक्ला है? कौन है इसका आंसर? आप लोग बताएं जल्दी। क होगा या ख होगा या ग होगा? तो राम वृक्ष बेनीपुरी, है ना, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग बताएं क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ग। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म या बौद्ध धर्म या सिख धर्म या कबीरनाथ? कौन धर्म अपनाया था? आप लोग बताएं जल्दी कमेंट करके। तो बौद्ध धर्म, है ना, ख होगा इसका आंसर। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम दिनकर ने क्या लिखा था? शांति या मुक्ति या निंदा या दुर्गा? क्या होगा इसका आंसर? आप लोग बताएं कमेंट करके। क होगा या ख होगा या ग होगा या क्या होगा?
ग होगा इसका आंसर। व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या है? वी प्लस अर्थ, वे अर्थ प्लस अर्थ, क्या होगा? क होगा या ख होगा या ग होगा या घ होगा? आप लोग बताए जल्दी कमेंट करते। तो वी प्लस अर्थ है ना, इसका आंसर हो जाएगा क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंडरू के झरने की ऊंचाई है कितना है? 243 फुट है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईदगाह कहानी की विषय पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान या गरीबी? किस पे आधारित है आप लोग बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग को थोड़ा दिखाते हैं, अच्छा से दिखेगा। ईदगाह कहानी के विषय पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान या गरीबी या धर्म या त्याग? किस पर है? किस पर है आप लोग बताएं, किस पर है आप लोग बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा गरीबी पर है, ठीक है। ईदगाह कहानी की विषय पर आधारित है, किस पे आधारित है आप लोग बताएं। तो गरीबी पर आप लोग को बता चुके हैं ना, हम आप लोग का इंतजार कर रहे थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? क्या है? षड दर्शन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? षड प्लस दर्शन, क्या होगा? क होगा या ख होगा या ग होगा या ग होगा? आप लोग बताएं जल्दी कमेंट करके बताएं क्या होगा। षड दर्शन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा क, ठीक है। षड प्लस दर्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईदगाह कहानी किस परिस्थितियों पर टिप्पणी करती है? सामाजिक बुराई पर, वंचित बचपन पर, या निराशा पर, या उदासी पर? आप लोग बताएं क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताएं। वंचित बचपन पर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छोटा नागपुर किसका एक टुकड़ा कहलाता है? पवर्त का या स्वर्ग का या जल प्राप्त का? किसका कहलाता है? तो स्वर्ग का, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ख। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम दिनकर ने क्या लिखा? शांति या मुक्ति या निंदा या दुर्गा? क्या लिखा था आप लोग बताएं? तो निंदा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गदगद होना का अर्थ होता है खुश होना या परेशान होना या भाग जाना या छिपा जाना? तो इसका आंसर हो जाएगा क। संयुक्त का सही संधि विच्छेद क्या है? स प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, सु प्लस उत्ति, क्या होगा? क होगा या ख होगा या ग होगा या घ होगा? आप लोग बताएं कमेंट करके। तो इसका आंसर हो जाएगा सु प्लस उत्ति, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सु प्लस उत्ति, है ना, ग होगा। चलते हैं 1952 ईस्वी के प्रथम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर, एक सेकेंड आप लोग को क्वेश्चन दिखेगा। 1952 ईस्वी के प्रथम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी के टिकट पर विजय हुए थे? क होगा या ख होगा या ग होगा या घ होगा? आप लोग बताएं कमेंट करके। तो क्या है? सोशलिस्ट पार्टी, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ग। एक सेकेंड आप लोग को टिक लगा देते हैं, ग। ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है? मानसिक अनुशासन या मानसिक असंतुलन या मानसिक विकृति या मानसिक तनाव? क्या होगा आप लोग बताएं कमेंट करके। ईर्ष्या से बचने के लिए क्या होगा? तो मानसिक अनुशासन, है ना, मानसिक अनुशासन का। उसके बाद सिरचन किस कहानी का नायक है? कर्मवीर, खेमा या ठेस या ईदगाह? सिरचन जो है वो कौन से कहानी में है आप लोग बताएं? कर्मवीर में है या खेमा में या ठेस में है या ईदगाह में है? तो इसका हो जाएगा ठेस, है ना, ग होगा। दीनबंधु निराला किस प्रकार की रचना है? जीवनी या निबंध या डायरी? कौन सा है? क होगा या ख होगा या ग होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ख, निबंध का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। दिन का अर्थ होता है गरीब या अमीर या रात या दिन? क्या होता है इसका अर्थ? आप लोग बताएं जल्दी, क्या होगा? क्या होगा? इकबाल होगा, है ना। क्या है? दिन का अर्थ, है ना, दिन का अर्थ होगा गरीबी होगा, ठीक है, दिन का अर्थ हो जाएगा गरीबी, का आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड। बच्चों की दुआएं के कवि कौन है? तो मोहम्मद इकबाल, आप लोग जानते ही हैं, है ना। चलते नेक्स्ट। बेटे के क्रियाक्रम के बाद, एक सेकेंड, पुतोह को कहाँ भेजा गया था? विधवा आश्रम या पुतोह के भाई के यहाँ? कहाँ? क होगा या ख होगा या ग होगा या घ होगा? तो पुतोह के यहाँ,
पुतों के यहाँ, है ना। ठीक है, खुशबू रचते वाले हाथ वे कैसी परिस्थितियों में रहते हैं? कौन सा परिस्थिति में रहते हैं? कूड़े करकट के ढेरों में, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ग। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक कर दीजिएगा। साथियों, अस्सलाम।